वो हाथ मिलाते हैं। हमारा संस्कार हाथ मिलाने का है क्या? चरण छूने का है, आशीर्वाद लेने का है, माता पिता गुरु की भक्ति वंदना करने का है। आज के बच्चे कॉन्वेंट से घर आएंगे, हेलो डैडी, हाथ मिला रहा है, हाय हेलो डैडी मॉम। हम तो ये शब्द भी दिमाग से बाहर की बात है। डैडी मतलब क्या हुआ? डिड मतलब मरना, डैड मतलब जो मर गया। अब डैडी को बोल रहा है मर गया। अरे पिता बोलो, बाबूजी बोलो, डैड बोल रहे हैं। माँ को मॉम बोल रहे हैं। माँ और मैया ये दो शब्द बड़े प्यारे शब्द हैं, बड़ा गहरा शब्द है। ये आदमी नहीं कहता। तो शिक्षा आज हम जो पा रहे हैं, वो शिक्षा जितना हमें मिल रही है उसमें संस्कार का समावेश जरूरी है। और जिस दिन शिक्षा में संस्कार आ गया, उस दिन कोई डॉक्टर बने ना बने वो इंसान जरूर बनेगा। उस दिन वो डॉक्टर बने ना बने वो इंसान जरूर बनेगा। लेकिन आज शिक्षा है, पर शिक्षा लेके कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई भक्त बन रहा है, कोई भगवान बन रहा है, इंसान कोई बन ही नहीं रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं किसी को हिंदू मुसलमान नहीं बनाता, मैं किसी को विद्वान भगवान नहीं बनाता, मैं लोगों को इंसान बनाता हूं। और इंसान बनने की शिक्षा सदगुरु कबीर के मंच से मिलती है। इसलिए आप एबीसीडी की शिक्षा पाइए, क ख की शिक्षा पाइए, सारे शास्त्र की शिक्षा पाइए, लेकिन संस्कार प्राण का काम करता है। जैसे अभी आप यहाँ दिया जलाए हैं, इसका ज्योति बुझा दीजिए, दिया 2 कौड़ी का भी नहीं, भले ही सोने का दिया हो, लेकिन ज्योति जल रही तो मिट्टी का दिया भी कीमती हो जाता है। इसी तरह से आदमी जब चाय पीता है तो चाय का प्याला नहीं देखता है, चाय की क्वालिटी क्या है वो देखता है। सोने के कप में चाय दीजिए और एकदम 1 नंबर घटिया चाय दीजिए, आदमी एक घूंट लेके फेंक देता है। लेकिन मिट्टी के कप में चाय बढ़िया है, कहते वाह क्या चाय है। यही है जीवन में शिक्षा और संस्कार। शिक्षा के पीछे तो आप कोशिश करते ही हैं, शिक्षा चाहिए भी, लेकिन उस शिक्षा में संस्कार चाहिए। आप अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को संस्कार दीजिए। कौन सा संस्कार देना है? माता पिता गुरु की भक्ति का संस्कार दीजिए, राष्ट्र भक्ति का संस्कार दीजिए, समतावादी विचार दीजिए, मानवतावादी विचार दीजिए। संप्रदायवाद मत डालिए उसमें। बच्चे का जन्म हुआ, कहते हैं ये दादा दादी हैं, मामा मामी हैं, फूफा हैं, सबका परिचय करा दिया। ये तुम्हारा खेत है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये धन है, परिचय करा दिया। आपने कभी ये सोचा कि हम बच्चे को ले जाएं और कबीर साहब के सामने कहें ये देखो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब है, ये देखो भगवान बुद्ध हैं। फिर वो पूछिए कौन है तो बताओ उनके बारे में, उनकी जीवनी पढ़ाओ। जिस दिन आप अपने बच्चों का परिचय धन दौलत के साथ साथ, घर परिवार के साथ साथ, रिश्ते नाते के साथ साथ अपने महापुरुषों से कराने लग जाएंगे, वो बचपन में ही वो भी उसी मार्ग पर चलने को उत्सुक हो जाएगा। बचपन में ही वो भी माता पिता गुरु भक्त हो जाएगा, राष्ट्र भक्त हो जाएगा, और वही मानवतावादी विचार का उन्नायक बन सकेगा, वही मानवतावादी विचारों का संवाहक बन सकेगा। इसलिए शिक्षा भी दीजिए, संस्कार भी दीजिए, उसे विद्यालय भी भेजिए और संतों के पास भी ले जाइए। आदमी करता क्या है, नाच नौटंकी में जाता है, बच्चे को लेके जाता है, सत्संग में आता है तो घर में छोड़ के आता है। छोड़ो कहाँ जाएगा, कहीं बच्चा सधुआ ना जाए, साधु ना हो जाए। बात बच्चा शराबी बन जाए ज्यादा दिक्कत नहीं है माता पिता को, कहीं साधु बन गया तो दिक्कत। कहता क्या करें, एक ही वो बेटा है। अब वो आपको बड़ा होने के बाद वृद्धाश्रम में डाल रहा है, आप रो रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा चाहिए सामने। तो ध्यान रखिए, शिक्षा तो जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से आप समझेंगे संसार को, लेकिन स्वयं को समझना है और मोक्ष तक जाना है तो संस्कार जरूरी है। संसार में कुछ बढ़िया काम करना है तो संस्कार जरूरी है। जिसके पास संस्कार नहीं है वो कभी भी समाज के लिए नहीं सोच सकता, वो कभी भी माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता। फिर वो हाथ ही मिलाएगा, वो फिर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं लेगा, फिर वो आपकी सेवा नहीं करेगा। अगर आपने अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया और संस्कार नहीं दिया तो वो कहेगा माँ समय नहीं है मेरे पास, ये लो 20,000 रुपये और 1 महीना में काम चलाओ, मेरे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि माँ और पिता आपके पैसे के भूखे नहीं हैं। वो कहता है 20,000 तुम ही मेरे से ले लो, बस तुम अपना समय मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा समय चाहिए, तेरा धन नहीं चाहिए। लेकिन आज बच्चे को अगर संस्कार आपने नहीं दिया तो आपको पैसा फेंक करके निकल लेगा और वो आपको आपका बात भी सुनने को राजी नहीं होगा। आज माँ बाप दुखी क्यों है? वो ये इसलिए दुखी नहीं है कि भोजन नहीं मिल रहा, भोजन तो नहीं ही मिलता है। बहुत जगह ऐसे भी माँ बाप हैं जिनको बच्चे भोजन नहीं देते, लेकिन माता पिता ज्यादा दुखी इसलिए हैं कि बेटा समय नहीं देता, बहुत समय नहीं देता।
और कुछ बोला तो चुप करा दिया कि जाओ तुम पीछे के रूम में या कहीं अलग रूम में, तुम हमारे बीच मत रहो। जो बच्चा 10-10 सवाल करता था, माँ पिता जवाब देते थे। जो बच्चा जिद करता था वो का सब कुछ पूरा होती थी। आज वो माँ बाप अगर बीच में कुछ बोल दें तो बच्चे मुंह बंद करा देते हैं। इस सब